नमस्कार, कल और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप मुझे लग रहा है कि 4 या 5 दिन के बाद हमारे दर्शकों के बीच में आए, लेकिन तमाम दर्शक बहुत ही आपको मिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, खास बात मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी आचार्य नवीन जी के माध्यम से आप तक पहुंचती है, बहुत ही अलग तरह की जानकारी, खास जानकारी होती है। सालों का शोध होता है और सबसे बड़ी बात कि तर्क के आधार पर पूरी जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है। हमारी कोशिश ऐसी इसलिए होती है ताकि तमाम दर्शकों के घर में प्रगति हो, विकास हो और लगातार उनकी उन्नति और साथ ही साथ हर तरह की सफलता उनके घर के दरवाजे पर आए। आज भी बहुत ही खास तरह की जानकारी आप तक पहुंचने वाली है कि आप अपने मौके को कैसे नहीं छोड़ें। मौका आपके पास आता है लेकिन आप उस मौके को नहीं पहचान पाते। दरअसल क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास हम बताने वाले हैं आपको। पूरी जानकारी हमारे नवीन जी आपको बताएंगे। जी, दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास एक बार भाग्योदय का अवसर ना आता हो, लेकिन जब अवसर देखता है कि व्यक्ति उसके स्वागत के लिए तैयार नहीं है तो वो उल्टे पांव लौट जाता है। जी हां, सागर की लहरें समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें कि आपने अवसर को खो दिया है और आप पछता रहे हैं, तो आज के कार्यक्रम में आप जरूर देखें अपनी राशि के अनुसार एक खास ऐसा उपाय जिसको करने के बाद आपका भाग्य दोबारा आपको अवसर देगा। और आप बस कमर कस के रखें ताकि जब अवसर आपके पास आए तो आप पूरी तरह से तैयार मिलें, उसका स्वागत करें और जीवन उसके पकड़ लें और सफल हो जाएं जीवन के अंदर। और कहा भी जाता है कि आपकी जिंदगी में 3 ऐसे खास मौके आते हैं जिसे पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। और जैसा कि हमारे आचार्य जी भी आपको लगातार कह रहे हैं कि मौके आपके पास आते हैं लेकिन आप तैयार नहीं होते, आप स्वागत करने के लिए तैयार नहीं होते। और इन स्थितियों में मौका आपके घर के दरवाजे से वापस चला जाता है। इसलिए आज अपनी राशि को पहचानें। अगर आपको राशि की जानकारी नहीं है तब भी बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। उसके जिन्हें राशि की जानकारी नहीं है उनके बारे में आचार्य जी बताएंगे कि आप क्या कुछ करें उपाय ताकि मौका आपके हाथ से ना निकल सके। और जो मौके आते हैं उसके लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करें, कैसे उसके स्वागत के लिए बिल्कुल घर के दरवाजे पर खड़े रहें ताकि वो मौका आपकी जिंदगी में तमाम तरह के सकारात्मक परिवर्तन कर सके। एक एक जानकारी, बहुत ही अलग तरह की जानकारी, आप इसे नोट भी करते जाएं और अपनी जिंदगी को बिल्कुल खुशहाल करें। हमारी भी पूरी कोशिश और शुभकामना आपके साथ है कि आपके घर में हर तरह की प्रगति और उन्नति हो। लेकिन एक खास अनुरोध है, 11:33 का आप इंतजार करें। 11:33 पर हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। और साथ ही साथ एक और खास अनुरोध आपसे, 11:30 का आप इंतजार करें। 11:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे खास उपाय। और इस 11:30 के खास उपाय के साथ एक खास बात जुड़ी है कि करोड़ों दर्शक इस उपाय को देख रहे हैं, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से कभी न जाने दें। और आज वैसे भी मौके के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है कि आप अपने मौके को कैसे नहीं छोड़ें। इसके अलावा तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछे। हमारा नंबर है 01130485557। दूसरा नंबर है 01130485558। तीसरा नंबर है 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kan@liveindia.tv। लेकिन सबसे पहले बहुत एक अहम सवाल बिल्कुल पूछना चाहेंगे अपने नवीन जी से कि मौके हाथ से क्यों निकल जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि जैसा कि पहली बार इससे पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि हम लोग स्वागत के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन क्या वाकई सिर्फ यही एक रीजन है या फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बातचीत करें तो कुछ खास तरह की बात निकल कर सामने आती है? जी गौरी जी, ज्योतिषीय गणना के अनुसार और उसकी दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य जो है आपको अवसर देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जब भी आपके जीवन में अवसर आता है भाग्य की वजह से, लेकिन अगर कर्म स्थान का ग्रह आपके
कर्म करने वाला ग्रह या आपके स्वतः खुद का ग्रह अगर संबंधित नहीं है या उनकी दशाएं आपके साथ नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि अवसर आया और आप अपने कर्मों की वजह से या खुद की वजह से आप चूक गए। यानी कि अगर ये दो ग्रह कमजोर हैं या बुरी स्थिति में हैं, तो आप उस अवसर को भुना नहीं पाते और आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते। आज के कार्यक्रम में अपनी राशि के अनुसार आप ये जरूर नोट करें कि क्या करें ताकि अवसर दोबारा प्राप्त हो और आप उसे तैयारी के साथ मिलें, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। चले, बिल्कुल मौके हाथ से नहीं निकल सके, इसके लिए क्या करना है, कैसे आप अपनी राशि के हिसाब से क्या कुछ खास उपाय करें ताकि मौका जो भी आपके पास आए उसे बिल्कुल आप भुनाने की कोशिश करें। और मौके कई तरह के आते हैं, कई तरीके से आते हैं, कई प्रकार के होते हैं और कई मौके तो ऐसे होते हैं जब आपको उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें, और साथ ही साथ कल का राहु काल क्या होगा, पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है पंचांग के माध्यम से। विक्रमी संवत 2068 आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार 21 सितंबर 2011। कल के दिन सुबह सूर्योदय होगा 6:12 पर, सूर्यास्त होगा 6:15 पर। कल के दिन दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा। कल के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर मजबूरन यात्रा करनी पड़ रही है तो तिल खाकर निकलें, आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। कल के दिन राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे दोपहर तक। ये इस काल के दौरान कभी कोई इंपॉर्टेंट कार्य करना हो तो टाल दें, इसके आगे या इसके पीछे करें। ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में होंगे, केतु वृष राशि में होंगे, चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे, कर्क राशि में मंगल विराजमान होंगे और सिंह राशि में बुध होंगे, और सूर्य शुक्र शनि कन्या राशि में विराजमान होंगे, राहु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे कल। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी। और कहा भी जाता है कि दिन भर के काम को यदि पंचांग के माध्यम से आप निपटाने की कोशिश करते हैं, अपने कार्यों को संपादित करने की कोशिश करते हैं, तो आपका पूरा दिन, पूरी रात बहुत ही अच्छा जाता है। जल्दी से अब देख लेते हैं कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी मेष राशि है, कल के दिन सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आलस्य से बच के चलना है। कल के दिन आपको जिस कार्य को करना है कर लीजिए, आलस्य बिल्कुल ना कीजिए। शुभ रंग भूरा है, भाग्य 66% यानी 66% आपके साथ दे रहा है, तो आप बिल्कुल भूरा रंग का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। चलिए, काफी अच्छा भाग्य प्रतिशत, लेकिन भाग्य प्रतिशत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके अंदर मौके को पहचानने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप मान कर चलें कि जिंदगी में हर तरह की तकलीफों को झेलने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करने देंगे। यदि आप कल आज और कल के साथ लगातार बने रहते हैं तो आपके हर मौके आपके पास होंगे। मेष राशि वाले लोगों के पास कितने मौके आ सकते हैं, जिंदगी में कितने ऐसे मौके होते होंगे जिन्हें पहचानने के लिए थोड़ी मुश्किल भरा काम होगा, लेकिन कैसे पहचाने अपने मौके? जी गौरी जी, मेष राशि के आप सब लोग हैं। अवसर आपके जीवन में अलग अलग तरीके से आता है। आप सभी की कुंडलियां अलग अलग हैं, आप सभी के ग्रह अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज आपकी सिमिलर है, आपकी मेष राशि है। आपकी राशि के लिए आपके भाग्योदय को, अवसर को जगाना, आप इस उपाय को नोट करें। आप 3 गुरुवार, जी हां 3 थर्सडेज, 3 गुरुवार 1.25 किलो चावल ले लें, 300 ग्राम आप पीली चने की दाल लें और 800 ग्राम काली उड़द साबुत ले लें। इसको आप धर्म स्थान में दान में दें। आपको भाग्य उन्नति के अवसर दोबारा से प्राप्त होंगे, क्योंकि धर्म स्थान और भाग्य स्थान जन्म कुंडली में एक ही जगह माना गया है, इसको एक ही स्थान माना गया है, तो आपको अवसर पुनः प्राप्त होगा जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा उपाय, कारगर उपाय आप तक पहुंच चुका है। इस उपाय को करें और फिर आपके अंदर एक अलग तरह का इंट्यूशन पैदा होगा। इंट्यूशन, एक ऐसा इंट्यूशन जो आपको बताएगा कि यही एक मौका है, यही एक दूसरा मौका है, यही तीसरा मौका है जो आपकी जिंदगी के लिए सबसे अहम है। इसलिए इस इंट्यूशन को जगाने के लिए आपको कारगर उपाय, जो कि हमारे आचार्य आपको लगातार बता रहे हैं, इसे करना बेहद ही जरूरी है। जल्दी से अब जानते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा। आपकी वृष राशि है, कल के दिन संपत्ति के विवाद सुलझेंगे और साथ ही काम का बोझ भी बढ़ेगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य प्रतिशत आपका 79% आ रहा है। इसका मतलब दिन आपके साथ है, आप प्रगतिशील होंगे, कल के दिन आनंदित होंगे आप। चलिए, बहुत ही अच्छा भाग्य प्रतिशत। और वृष राशि वाले लोग क्या करें, किस तरह से क्या उपाय करें ताकि मौके बिल्कुल इनके हाथ से ना निकल सके? जी,
आपकी वृष राशि है, आप ध्यान से सुने, 8 शनिवार, जी हां 8 शनिवार आप 800 ग्राम चने की दाल, काले चने की दाल और 1 लीटर सरसों का तेल, इसको धर्म स्थान में दान में देते रहें। आपको पुनः आपका भाग्य अवसर देगा, जिसे आप यूज करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। चलिए, तो आप अपने अवसर को कभी नहीं खो सकते, अवसर को आप यूं ही नहीं जाने दे सकते हैं। बस आप अपने आप को तैयार करें, स्वागत के लिए तैयार रहें जब भी इस तरह के अवसर आते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत ही अहम रखते हैं। इस अवसर को बिल्कुल पहचानने की कोशिश करें। पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त गीता हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। पूछें अपना सवाल गीता जी। पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। हेलो पंडित जी, नमस्ते। आयुष्मान भव गीता जी। मुझे अपने दोनों बेटों के बारे की राशि और उनका भविष्य जानना था। बड़े बेटे का डेट ऑफ बर्थ 1990 और 26 सितंबर। जन्म स्थान है MP, जिला बस्तर। ठीक है, समय और छोटे बेटे का जन्म है 1998। जी, बस्तर वैसे अब छत्तीसगढ़ में चला गया। और दिन के 1:10 में मंगलवार। आप अपनी पहली संतान का अच्छा, बड़े समय, बेटे का टाइम है 4:46 शाम को। चलिए, सिर्फ इन्हीं का बताइए आप जी। छोटे बेटे का बाद में देख लेंगे जी। आपके बड़े सुपुत्र की राशि है धनु राशि। चंद्रमा शनि के साथ पड़े हुए हैं, शुक्र में शनि की दशा चल रही है, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है इनकी जन्म कुंडली, और ये जीवन में उम्दा स्थान बनाएंगे अपना। इसकी तरफ से आप निश्चिंत रहें और धनु राशि के अनुसार इनके सभी उपाय आप करें। चलिए, उपाय करें और फिर देखें किस तरह से काफी अच्छा कुंडली काफी अच्छी इनकी है। बिल्कुल खुश होने की जरूरत है, अच्छी खबर है आपके लिए। जल्दी से अब देखते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा। आपकी मिथुन राशि है, धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, साथ ही परिवार में होगी खुशहाली कल के दिन। शुभ रंग हल्का हरा है, भाग्य 50% का साथ दे रहा है, तो हल्के हरे का रंग का इस्तेमाल आप जरूर करें। और चलिए, अब नवीन जी बताएंगे मिथुन राशि वाले लोग क्या करें, किस तरह से उपाय करें ताकि मौके हाथ से ना निकल सके। जी गौरव जी, मिथुन राशि है आपकी। आपको चाहिए कि 11 शनिवार 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लें और साथ में 1 किलो 200 ग्राम पीली चने की दाल जो है उसको दोनों को इकट्ठा करें और धर्म स्थान में आप उसको जाकर देते रहें, तो आपको भाग्य पुनः अवसर देगा, आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। और चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एक खास अनुरोध है, 11:33 का आप इंतजार करें। हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी आज क्या बनेगा? रोज रोज नया क्या बनाऊं? इसीलिए एवरेस्ट पेश करते हैं 38 मसाले, जिससे बने रोज नया टेस्टी टेस्टी खाना। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। तुम्हारी आंख में आंसू माँ? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई, जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई। एक बार तो मैं देर कर चुकी, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। सॉफ्ट कलर है यानी हैप्पी हेयर। नए गोदरेज एक्सपर्ट एडवांस्ड पाउडर हेयर कलर में है ट्रिपल कंडीशनर्स। इसका आविष्कारी प्रो जेल फॉर्मूला टपके नहीं, बालों को कलर भी दे और सॉफ्टनेस भी।
किचन किंग हो या चना मसाला, दाल मखनी या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MBH Evidence. Very, very hot. New Set Wet Perfume Deos for Men. Very very sexy. दिव्या कूल, ममता का बंधन। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। नया एयरविक फ्रेश मैटिक, बस टाइमर सेट करें और पाइए फ्रेश खुशबू की फुहार ऑटोमेटिकली और जगमगा दे आपकी दुनिया। इस हवा में कुछ खास है। एयरविक। बाबा क्या आप अपनी जबान से नाक छू सकती हैं? नहीं ना, ऐसे कई मुश्किल जगह है आपके टॉयलेट में, इसीलिए नया हार्पिक 5X कंप्लीट जो दे रिम से यू बेंड तक 5 गुना बेहतर सफाई और सारे कीटाणु और बनाए टॉयलेट कंप्लीटली क्लीन। आप बेशक ना पहुंच पाए, लेकिन ये जरूर पहुंच जाएगा। तो लीजिए हार्पिक चैलेंज। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। आपको लगातार बता रहे हैं कि आप सफलता पर सफलता कैसे पा सकते हैं। इसके लिए अवसर खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास सफलता के लिए एक मौका जरूर आता है। आपके पास भी आया होगा, लेकिन कई बार मौके हाथ में आने के बाद निकल जाते हैं और फिर पछतावा